भगवान शिव का धाम गुप्तेश्वर महादेव, इस गुफा के रहस्य का आज तक कोई पता नहीं लगा पाया। दोस्तों, आइए इस रोचक कथा के बारे में जानें। एक साहसिक एवं सुखद यात्रा जिसमें पहाड़ों से उतार चढ़ाव, झरने, नदियाँ, जंगल सब कुछ मिलता है। यह यात्रा है बिहार के रोहतास जिले में चिनारी प्रखंड में गुप्ता धाम की। कैमूर पहाड़ी पर गुफा में स्थित गुप्ता धाम के बने गुप्तेश्वर महादेव मंदिर है। भगवान शिव त्रिदेवों में से एक हैं और उनके इस धाम तक पहुंचने का रास्ता बहुत कठिन है। जिस तरह से लोग तमाम मुश्किलों को पार करने के बाद केदारनाथ और बद्रीनाथ दर्शन के लिए पहुंचते हैं, ठीक उसी तरह से भक्त भगवान शिव के इस अनोखे धाम तक पहुंचते हैं। इस मंदिर में जिस गुफा में भगवान शिव विराजमान है वह कितनी पुरानी है इसका कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन इसकी बनावट को देखकर कहा जाता है कि यह गुफा मानवों द्वारा निर्मित है। मान्यता के अनुसार गुप्ता धाम के मंदिर की गुफा में जलाभिषेक करने से भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। पहाड़ी पर स्थित इस पवित्र गुफा के द्वार तक पहुंचने के बाद सीढ़ियों से नीचे उतरना पड़ता है। द्वार के पास 18 फीट चौड़ा एवं 12 फीट ऊंचा दरवाजा है। सीधे पूरब दिशा में चलने पर पूर्ण अंधेरा हो जाता है। गुफा में लगभग अंदर जाने पर बहुत बड़ा गड्ढा है जिसमें सालों भर पानी रहता है, इसीलिए इसे पाताल गंगा कहते हैं। इसके आगे यह गुफा काफी संकरी हो जाती है। गुफा के अंदर प्राचीन काल से दुर्लभ शैल चित्र आज भी मौजूद है। इसी गुफा के बीच में एक अन्य गुफा शाखा के रूप में फूटती है, जो आगे एक कक्ष रूप धारण करती है। इसी कक्ष को लोग नाच घर या घोड़दौड़ कहते हैं। इस मिलन स्थल से एक और गुफा थोड़ी दूर दक्षिण होकर पश्चिम चली जाती है। इसी में गुप्तेश्वर महादेव नामक शिवलिंग है। गुफा में अवस्थित यह वास्तव में प्राकृतिक शिवलिंग है। इस गुफा के छत से बराबर पानी टपकता रहता है। इस पानी को भक्त प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। वही गुप्ता धाम से लगभग 1.5 किलोमीटर दक्षिण में सीता कुंड है, जिसका जल बराबर ठंडा रहता है। पौराणिक कथा के अनुसार कहा जाता है कि एक बार भोलेनाथ को खुश करने के लिए भस्मासुर तपस्या कर रहा था। भस्मासुर की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उसे वरदान मांगने को कहा। भस्मासुर ने कहा कि मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मैं जिसके सिर पर हाथ रखूं वो जलकर भस्म हो जाए। भगवान शिव ने उसे ये वरदान दे दिया। भस्मासुर ने माँ पार्वती की सुंदरता को देखकर मोहित हो गया और उसने सोचा कि क्यों न भगवान शिव के सिर पर ही हाथ रख दूं। इसलिए भगवान शिव को भस्मासुर से बचने के लिए इस गुफा में छिपना पड़ा। यह देख भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप लेकर बड़ी ही चतुराई से भस्मासुर के हाथ उसी के सिर पर रखवाकर उसे भस्म कर दिया। कहा जाता है कि सावन का महीना पावन होता है। सच में सावन में बाबा गुप्तेश्वर धाम के वादियों का क्या नजारा होता है जो मन को मोह लेता है। इस रहस्यमय गुफा के एक रहस्य का आज तक कोई पता नहीं लगा पाया। दरअसल गुफा में शिवलिंग के ऊपर हमेशा जो पानी टपकता है वह कहाँ से आता है। दोस्तों, अगर इस रहस्य के बारे में पता हो तो कमेंट में जरूर बताएं।